हेलो नमस्कार, स्वागत है सभी का इंस्पेक्टर एसएससी एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। जैसा कि अपन पढ़ रहे थे प्रॉफिट एंड लॉस, और प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट नंबर अपन 8 आज शुरू करने वाले हैं। तो पार्ट नंबर जो 8 है उसमें कौन कौन से वेरिएशन आप पढ़ने वाले हैं, तो पहले मैं आपको बता देता हूं कि अगर आप पहली बार इस चैनल पे इस वीडियो को देख रहे हैं तो इससे पहले अपने 7 पार्ट अपलोड कर दिए गए हैं, उनको आप जाके देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि किस तरह के किस स्टैंडर्ड के क्वेश्चंस आपको कराए जा रहे हैं। ये क्वेश्चंस की मैं बता देता हूँ, अगर आप एसएससी की तैयारी करते हैं टायर 1 टायर 2 के लिए सफिशिएंट है। अगर आप एसबीआई या IBPS PO की बात करें तो उसके लिए मेंस के लिए भी क्वेश्चन सफिशिएंट है। तो इस तरह के कैलकुलेटिव क्वेश्चंस यहाँ पे दिए जा रहे हैं। चलिए तो बिना देरी के अपन शुरू करते हैं कि इस पार्ट में क्वेश्चंस कैसे होने वाले हैं। तो देखिएगा, अपन बात करें तो इस तरह की कैटेगरी जो बहुत नॉर्मल है, लेकिन क्वेश्चंस में मैंने डेटा ऐसा लिया है कि आप थोड़ा सा कैलकुलेट करेंगे तो आपको थोड़ा सा कई चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी। जैसे कह रहा है कि किसी वस्तु को 8,209 रुपये में बेचने पर क्या होता है, लाभ होता है, और 5,995 में बेचने पर क्या होती है, हानि। और ये कह रहा है कि हानि का इतना परसेंट लाभ के इतने परसेंट के आपस में बराबर है। यानी ऐसे कैटेगरी में आपको हमेशा कितने एसपी दिए जाएंगे, 2 एसपी दिए जाएंगे, और 2 एसपी के बाद आपको या तो सीपी निकालना पड़ेगा, या लॉस परसेंट निकालना पड़ेगा, प्रॉफिट परसेंट निकालना पड़ेगा। जितनी कैटेगरी के सवाल बन सकते थे इसमें जनरली कितनी कैटेगरी है, 3। ये तो आपको बुकों में मिल जाएगी आराम से। देखिएगा इस तरह की ये कैटेगरी सेम टू सेम ही है। यहाँ पे एक कैटेगरी इसकी ये भी फेमस है जहाँ आपसे बोला जाता है कि किसी वस्तु को विक्रय मूल्य के 3/5 पर बेचने पर इतने की हानि होती है, अगर उसको 19/13 में बेचा जाता तो कितने प्रतिशत का लाभ होता। तो ये भी 2 सेलिंग प्राइस से डिपेंडेंट सवाल है। इसको भी अपन कैसे करेंगे ये भी अपन सीखेंगे। और एक इस तरह की कैटेगरी है जिसको अपन करेंगे, ये परसेंट नहीं है, यहाँ पे ये कह रहा है कि किसी वस्तु को उसके विक्रय मूल्य के 2/3 गुना में बेच दिया जाए तो आपको बताना है कि होने वाली हानि प्रतिशत समान लाभ प्रतिशत में चेंज हो जाती है। तो आपको बताना है कि वस्तु का सीपी या लाभ परसेंट या हानि परसेंट क्या होगा। तो इस तरह की 3-4 कैटेगरी है जो मैं आपको लेके आया हूँ इस सवाल में, इस तरह के क्वेश्चंस में जो अपन करेंगे। चलिए बिना देरी के अपन शुरू करते हैं पहला सवाल। तो पहला सवाल आपको दिख गया होगा, बहुत नॉर्मल सा सवाल है। हो सकता है आंकड़े थोड़े से मुश्किल हो सकते हैं, बाकी सवाल को करने का तरीका जो है बहुत ही बेहद आसान है। देखिए कैसे इस सवाल की करने की एक टेक्निक भी होती है। 5,798 में बेचने पर क्या होती है, हानि होती है, और कह रहे कि 8,020 रुपये में बेचने पर क्या होता है, लाभ। और दोनों आपस में बराबर हैं, यानी कि पहले बेचते वक्त जो जितना नुकसान उठाया था, अब की बार जितना फायदा हुआ है, दोनों की वैल्यू आपस में ऐड करके देखोगे, कंपेयर करके देखोगे तो बराबर आएगी। तो आपको बताना है कि वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। तो सीपी निकालने की इसमें एक टेक्निक भी होती है। अगर ये दोनों बराबर आते हैं तो अपन कह सकते हैं 5798 + 8020 डिवाइड बाय क्या कर दीजिएगा 2, तो आपके सवाल का क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। इस तरह से आप इन सवालों का आंसर क्या कर सकते हो, दे सकते हो। लेकिन ध्यान रखना है आपको, ये कंडीशन बराबर होनी चाहिए कि लॉस आपका बराबर होना चाहिए किसके, प्रॉफिट के। अगर ऐसा नहीं है तो इसका मतलब है आपको फिर अलग तरीके से करना पड़ेगा। और ऐसा ये एक बात तरी सवाल है, ऐसा एक आधा और हो सकता है, लेकिन बाकी आगे सवाल आपके जो है बहुत ही अच्छे लेवल के हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। लेकिन ये चीज आई कहां से, अगर मैं बेसिक से करूं तो 2 तरीके आपके पास हो सकते हैं। पहला देखिएगा, आप ऐसे कह सकते हैं कि अगर आप सीपी इसका x मान लें तब भी इस सवाल का उत्तर दे सकते हैं। तो देखिए सीपी अगर आप x मानेंगे तो इसका पहले वाला एसपी अपन देखें तो कितना दिया हुआ है, 5,798। यानी किसी आर्टिकल को 5,798 रुपये में बेचे जाने पर, तो इसका मतलब ये सेलिंग प्राइस है। इसकी कॉस्ट प्राइस अपन मान चुके हैं कितनी है, x है। बेचे जाने पर क्या होती है, हानि। तो हानि अपन यहाँ पे निकाल लेते हैं कि हानि इसको कितने की हुई। तो हानि की कंडीशन में हमेशा कौन बड़ा होता है, सीपी। यानी सीपी में से आपकी सेलिंग प्राइस अगर माइनस कर दी जाए तो आपको ये जो अमाउंट मिल रहा है ये इक्वल है किसके, लॉस के। इसी तरह से अगर मैं इसकी इक्वेशन बनाना चाहूँ तो सीपी बराबर है x के, और यहाँ पे एसपी की बात करूँ तो 8,020 में बेचने पर इसको क्या होता है, प्रॉफिट होता है। और प्रॉफिट का मतलब हो गया यहाँ पे कि आपकी सेलिंग प्राइस जो है, ये जो दी हुई सेलिंग प्राइस है ज़्यादा है किससे, सीपी से। तो ये लॉस को रिप्रेजेंट करता है, ये इधर वाली अमाउंट किसको रिप्रेजेंट करती है, प्रॉफिट को। और सवाल के अकॉर्डिंग दोनों अलग अलग नहीं है, दोनों आपस में क्या है, बराबर है। और बराबर है तभी इस सवाल का उत्तर इस तरह से निकल के आया। देखिए जब आप कंपेरिजन करेंगे तो ये माइनस का x इधर आ जाएगा और जुड़ जाएगा, तो इधर तो हो जाएगा 2x, इधर हो जाएगा आपका
98 इधर जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, साथ में आपका 8 0 2 0 जुड़ जाएगा। और आगे जब इसको आप सोल्व करने जाएंगे 2 यहाँ से हट जाएगा और यहाँ पे 2 लग जाएगा। इसका मतलब ये x की वैल्यू आ गई। x आपने किसको डिटरमाइन किया था? CP को। तो ये CP की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई बताओ? 2 आ गई। फर्स्ट मेथड ये है। सेकंड की बात करूँ तो देखिए सेकंड मेथड क्या हो सकता है, लेकिन जब ये आपके पास कॉम्प्लिकेटेड आ जाए, बराबर ना हो, अलग अलग हो, तो वो अपन सीखते हैं कौन से? सेकंड क्वेश्चन से। ठीक है, इससे आपका सेकंड क्वेश्चन भी हो जाएगा और आपका दूसरा मेथड भी आपके पास क्या हो जाएगा? करने के लिए हो जाएगा। तो देखिए ट्राई करते हैं, देखिए सेकंड मेथड। ठीक है, आपको कह रहा है कि 8,531 रुपए में किसी आर्टिकल को खरीदा गया। ठीक है जी, ये बेचा गया तो आपको कह रहा है कि हानि हुई और इतने में बेचा गया तो लाभ हुआ, और लाभ की आधी है आपकी क्या? हानि। तो यहाँ से अपन निकालना चाहे तो ये हो गया आपका SP1। इसी तरह से लिखना है हमेशा आपको। इस तरह का कोई भी सवाल आ जाए, आधी, डबल, 11 से 1 बटा ज़्यादा, कोई भी रिलेशन आ जाए, आप इस तरह से लिखते जाए SP1 SP2। SP2 मुझे दिया हुआ है यहाँ पे, देखिए कितना ये दिया हुआ है 8,975। कोई डाउट भाई किसी को? अब ये कह रहा है कि इतने में बेचा तब क्या हुआ था? लॉस। इतने में बेचा तो क्या हुआ? प्रॉफिट। तो अपन क्या कह सकते हैं यहाँ पे कि आर्टिकल को क्रय मूल्य से जितने कम में बेचा जाता है, यानी CP से जितने कम में बेचा गया, जो डिफरेंस होता है उसी को अपन अपने मायने में किससे रिप्रेजेंट करते हैं? लॉस से। यानी 8,531 जितना कम है क्रय मूल्य से, जितना कम है उसी का मतलब किससे है? लॉस से है। और यहाँ पे हो रहा है प्रॉफिट, तो प्रॉफिट का मतलब हुआ 8,975 CP से जितना ज्यादा है उसी को अपन रिप्रेजेंट करते हैं किससे भाई? प्रॉफिट से। ये लीजिएगा, ये अपन ने लिख दिया लॉस और प्रॉफिट। इतना आपको हर सवाल में फिक्स रखना है कि इतना तो मैं लिखूंगा ही लिखूंगा। इतना लिखने के बाद देखो आपको एक सिंपल सी बात करनी है कि अब मैं रिलेशन पे आ जाता हूं कि दोनों में रिलेशन क्या दिया हुआ है। तो आपको कह रहा है कि आधी है, होने वाली हानि लाभ की आधी है। तो अगर लाभ आपका 2 यूनिट है तो ये भाई साहब आपका कितना हो जाएगा? 1 यूनिट हो जाएगा। इतनी सी बात अगर आपने लिख दी तो इस सवाल का आप उत्तर निकाल देंगे। ये रेशियो 35-17 आ रहा है, 11-3 आ रहा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता? देखिए आप कुछ देखिए, यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस किसको रिप्रेजेंट कर रही है? लॉस। लॉस कितनी यूनिट के बराबर? 1 है। तो मैं कह सकता हूँ ये वाली दूरी कितनी यूनिट के बराबर है? 1 के। और यहाँ से लेके यहाँ तक किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? प्रॉफिट। प्रॉफिट कितने के बराबर है? 2। तो डायरेक्टली मैं देखूँ तो इन दोनों के बीच में, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक डायरेक्ट अगर अपन डिफरेंस की बात करें तो ये पूरा का पूरा जो डिफरेंस आपको दिख रहा है, डायरेक्टली अगर मैं बात करूँ तो इन दोनों SP के बीच का डिफरेंस कितनी यूनिट को रिप्रेजेंट करता है बताओ? 3 को। और 3 यूनिट आपकी किसके बराबर आएंगे? घटा दीजिएगा तो ये हो जाएगा आपका 444 और 444 को जब आप सोल्व करेंगे तो 1 यूनिट की वैल्यू निकल के आएगी आपके पास। एक बार 4 3 12 8 24 148। तो यहाँ से 1 यूनिट का मतलब हो गया, आपको ये पता लग गया कि इस आर्टिकल को बेचते वक्त जो लॉस हुआ था वो कितनी यूनिट के बराबर था, कितना था, ये आपका लॉस हो जाएगा। कभी आपसे प्रॉफिट भी पूछेगी, भाई साहब प्रॉफिट भी बता दीजिएगा, तो प्रॉफिट कितनी यूनिट के बराबर था? 2। और 2 का मतलब हो जाएगा यहाँ से 248 से 96 आ जाएगा। और आपको मैंने पहले, बहुत पहले बेसिक क्लास में, 0 लेवल क्लास में मैंने आपको बताया था कि CP, प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट, लॉस परसेंट, लॉस और SP। CP से SP निकालना हो, SP से CP निकालना हो तो इन चारों में से कोई भी एक बात पता है तो आप क्या निकाल सकते हैं बताओ? SP से CP, CP से SP निकाल सकते हैं। तो मुझे ये पता है कि 8,531 में बेचते वक्त कितने का नुकसान हुआ था? 1 का नुकसान का मतलब कितने का? 148 का। तो जितना नुकसान था वो अगर अपन जोड़ दें SP में, अगर आप लॉस जोड़ दें तो CP आ जाएगा। और 8,975 में से जितनी लाभ आपका हुआ था कितने का? 296 का, इतना माइनस कर ले तो अपने पास क्या आ जाएगा? CP आ जाएगा। यानी ये मिड वाली वैल्यू आ जाएगी। और ये कितनी होगी यहाँ से डिटरमाइन कर लीजिएगा, ये हो जाएगा 9। आगे आप बात करेंगे तो 7, आगे बात करेंगे तो 6 और कितना? 8 है। 8,679। ये आपके सवाल का क्या हो जाएगा? CP हो जाएगा। लेकिन क्या आपको सवाल में CP पूछा जा रहा है? नहीं, आपसे पूछ रहा है कितने में बेचे कि इतने का फायदा हो। तो इसका मतलब क्या होता है पता कर लेते हैं। देखिएगा इस फ्रैक्शन का 7, 2 9 और 2, ये हो जाएगा आपका 3/11। ठीक है, तो 3/11 है। CP है आपका 8,689।
एसपी निकालना है तो एसपी निकालने के लिए एक ही कैलकुलेशन करनी है, वीडियो नंबर 1 याद करिएगा। जब भी आपको किसी आर्टिकल को 3/11 के लाभ पर बेचना है तो 11 में आप लाए थे, 3 ज़्यादा कितने में बेच लीजिए, 14 में। तो यहाँ से आप इसको सोल्व कर लीजिएगा। 11 का 7 77 होगा, 9 बचेगा 97, 11 का 8 88 होगा, 11 9 हो जाएगा। अब आप इसको कैलकुलेट करेंगे, गुना करेंगे तो आपके सवाल का क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। गुना करने से पहले ये जरूर देख लीजिएगा कि 9 चौक 36 होगा, यानी इसका उत्तर जो आएगा उसकी यूनिट डिजिट क्या होगी, 6। अगर ऐसा एक ही ऑप्शन में दिया हुआ तो मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, आप सीधा उस पर आंसर कर सकते हैं। ठीक है, ये छोटी छोटी बातें आपको ध्यान रखनी है। क्लियर हुई बात? चलिए, ये तो देखो सारा सब कुछ मैं लिख रहा हूँ। अगर मैं एग्जाम ओरिएंटेड बात करूं तो देखो, जब भी ऐसा सवाल मुझे मिलेगा तो मैं इतना सारा सब कुछ थोड़ी कर रहा हूँ, मैं डायरेक्ट इस चीज़ पे फोकस करूंगा, किस पे, कि दोनों में रिलेशन क्या है और क्या है, आधा है। यानी कि प्रॉफिट और लॉस की बात करूं तो ये 2 है, तो ये कितनी यूनिट है, 1 है। और इन दोनों की कंबाइंड वैल्यू क्या हो, 3। 3 किसके बराबर है, दोनों को घटा लीजिएगा, घटाएंगे तो कितना आएगा, 444। तो 1 की वैल्यू आ जाएगी 148। ये लीजिए 148 इसमें ऐड कर सकता हूँ और 2 की वैल्यू निकाल के इसमें से क्या कर सकता हूँ, घटा सकता हूँ। ये आपका सीपी हो जाएगा। हमेशा इसी चीज़ पे फोकस करना है आपको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये लीजिएगा, बहुत आसान सा सवाल है, बहुत फास्ट किया जा सकता है। देखिए, ट्राई करते हैं। देखिए, ये आपका SP1 है, ये SP2 है, ये है अपने पास 601.92 और ये है जी कितना, 454.08। ठीक है, बराबर है, यानी होने वाली हानि और लाभ बराबर है, तो बराबर है। तो मैंने आपको बताया था दोनों को जोड़ के और आप किसका डिवाइड कर दीजिए, 2 का, और 2 का डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, सीपी आ जाएगा। तो सीपी हो जाएगा आपके पास, ये सब कुछ जोड़ोगे तो आपके पास हो जाएगा, देखिए इसको जोड़ोगे तो 0 0, ये हो जाएगा आपके पास 5 और 1 6, आगे हो जाएगा 5 6 4 10, 1056/2। तो यहाँ से अपन कह सकते हैं 528 रुपये आर्टिकल का क्या आ जाएगा, सीपी। लेकिन अगर आपसे यही पूछा होता तो सवाल का आंसर यहीं पे खत्म हो जाता है। लेकिन आगे पूछना चाह रहा है कि होने वाली हानि प्रतिशत हानि क्या है, तो प्रतिशत हानि निकाल लीजिए से प्रतिशत लाभ निकाल लीजिए, दोनों अलग अलग नहीं आएंगे क्योंकि दोनों आपस में क्या है, बराबर है। तो यहाँ से अपन कह सकते हैं कि इसमें से, इस अमाउंट में से इसको घटा लो तो किसका पता लग जाएगा, प्रॉफिट का। इसमें से इसको घटा ले तो भी प्रॉफिट का पता लग जाएगा। तो देखिएगा 601.92 में से आपका 528 माइनस कर दीजिएगा, तो इसको माइनस करेंगे तो आपको पता लग जाएगा प्रॉफिट क्या है, लॉस क्या है। तो यहाँ से आ जाएगा आपका 92 और यहाँ से आप 11 में से 8 गया तो कितना बचेगा, 3 होगा। और यहाँ से अपन बात करें तो ये हो जाएगा 9 7, ये लीजिएगा 73 पॉइंट। ये आपका लॉस भी है, ये प्रॉफिट भी है। लॉस परसेंट की बात कर रहे हैं तो लॉस परसेंट भी यहाँ से निकाला जा सकता है। लॉस परसेंट की बात करें अपन तो देखिए लॉस परसेंट हो जाएगा यहाँ पे 73.92 का लॉस है, किस पर, 528 पे, इनटू क्या कर दें 100 करेंगे, इसको घटाने का मतलब भी 100 हो जाएगा, 20 से 20 क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। अब देखो बच्चा इसको सोल्व नहीं कर पाता और इसको सोल्व करने का देखो क्या बेस्ट से बेस्ट तरीका हो सकता है। आप ऑप्शन को देख लीजिएगा, देखियो 528 से पहले इन 3 नंबर को डिवाइड करेगा तो 700 की रेंज है, 500 है तो इसका मतलब कितनी बार जाएगा, 1 बार जाएगा। दूसरी बार तब जाएगा जब 8 के पाड़े में क्या आ रहा हो, 2। तो 8 के पाड़े में 2 लाने के लिए 8 चौक 32, इसका मतलब है आपका जो रियल आंसर होगा वो कितना होगा, 14%। ये आपके सवाल का क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। तो हमेशा आपको अलर्ट रहना है, ऑप्शन की तरफ भी फोकस करना है कि इसके आंसर एक पूर्णांक संख्या आ रही है एक, तो आपको ध्यान देना है कि किस तरह से अपन कर सकते हैं। समझ रहे हैं इस बात को? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। रेशियो लिखूंगा मैं, करना आपको खुद को है, फास्ट से फास्ट आप खुद ट्राई करेंगे। देखिए ये कहना चाह रहा है कि किसी वस्तु को इतने रुपए में बेचा गया, तो बेचा गया SP1 आपको दिया और SP2 आपको दिया हुआ। तो SP1 क्या है देख लीजिएगा, SP1 है 19,278 और ये है अपने पास 9,702। ठीक है, आगे इसने बोला है कि सीपी क्या होगा, पहले तो ये पता करते हैं। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का डिफरेंस रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, प्रॉफिट को, क्योंकि ये सीपी से ज़्यादा है। इधर वाली अमाउंट रिप्रेजेंट कर रही है किसको, लॉस को। दोनों में रिलेशन दिया हुआ है आपको ये वाला कि 17 से ही 1/7% अधिक है कौन, प्राप्त हानि से अधिक है लाभ, यानी हानि जितनी होगी उससे ज़्यादा है लाभ। किसी राशि को बेचने पर प्राप्त लाभ हानि से इतने % अधिक है। तो इसको जब आप सोल्व करने जाएंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 120/7।
ठीक है, आगे 700 हो जाएगा, ये कट जाएगा तो अपन कह सकते हैं 6 बटा कितना हो जाएगा ये 35। इस परसेंट को जब आप सोल्व करेंगे तो 6 बटा 35, किससे 6 बटा 35 अधिक है? हानि से। तो इसका मतलब हानि अगर 35 है तो हानि से 6 ज़्यादा, यानी ये वाला अमाउंट कितना हो जाना है बताओ? 41 हो जाना है। और ये 41 होगा तो आगे इसको सोल्व करेंगे अपन। तो अब मैंने आपको डायरेक्ट ये बताया था कि काम आपको यहीं पे करना होता है, इनको तो आपको डायरेक्ट घटाना होता है। तो इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 6 7, छिहत्तर की वैल्यू आपके पास आने वाली है। और 76 की वैल्यू क्या होगी? 8 में से 2 गया तो आपके पास बचेगा 6, 7 में से ये 7 का 7 हो जाएगा। इधर अपन बात करें तो ये हो जाएगा 12, 12 में से अपने पास 0, तो 12 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा? 5। ये हो गया 18, 18 में से 9 जाएगा तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। इसको 76 से भी काट सकते हैं, 76 से डायरेक्ट भी काट सकते हैं आप, या फिर क्या कर लीजिए 19 से काट दीजिए, तो 19 से भी काट सकते हो। तो 19 से काट दो, चाहे 4 से काट लो पहले, तो 19, 4 दूनी 8, 4 3 12, बचा कितना? ये हो जाएगा 8 15, 4 3 12, 12 का मतलब 3 बचेगा और 37 हो जाएगा, 9 चौक 36 हो गया, 4 चौक 16। 19 से काटूंगा तो ये आ जाएगा आपके पास 19 से कम 19, बचा कितना? 4, 49, 19 दूनी 38, 19 6। 1 यूनिट आपके बराबर आ गई किसके? 126 के। 35 की वैल्यू भी निकाल सकते हैं और 41 के भी निकाल सकते हैं। 35 का मतलब लॉस से है, 41 का मतलब प्रॉफिट, प्रॉफिट इसमें से माइनस होगा, लॉस इसमें घटेगा। तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, कैलकुलेट आपको खुद को करना है। तो मैं कह सकता हूँ CP आपका हो जाएगा 9702 में मुझे प्रॉफिट जोड़ देना चाहिए, होने वाला लॉस जोड़ देना चाहिए। लॉस है इसका 35 गुना 126 यूनिट का, ठीक है। इनको प्लस कर लेंगे तो आपके पास एक कॉस्ट प्राइस आ जाएगी। लेकिन आपको पूछा है कि कॉस्ट प्राइस नहीं निकालनी, मुझे निकालना है अमाउंट जब इसे बेचा जाए 8 से 1/3% के लाभ में। इनको मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। देखो मल्टीप्लाई करने के लिए कोई ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं है, इस तरह से आप लिख के इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 6 का 5 कितना हो जाएगा? 30, कितना बचा? 3, ये हो जाएगा 18, 18 और 10 28, 28 और 3 31, कितना बचा? 3, इधर हो जाएगा आपका 6 5 11, 11 और 3 कितना हो जाएगा? 14, कितना बचा अपने पास? 1 3 और 1 4, ठीक है। ये वैल्यू आ जाएगी और ये वैल्यू इसमें जोड़ दो आप, तो 4 4 1 0 इसमें ऐड कर देंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा आपका 2 1 7 4 11, 9 4 13 और 1 14। ये लीजिएगा, ये तो CP है। लेकिन आपको कह रहा है कि कुछ लाभ कमाने के लिए इसका SP 8 से 1 तो 8 से ही 1/3% जो होता है वो बराबर होता है 1/12 के। और 1/12 का लाभ किसी को तभी होता है तो SP इसका आ जाएगा 1114112 का मल्टीप्लाई कर दूँ मैं 13/12 से। ये अपने सवाल का क्या है? आंसर है। तो 12 से काट दीजिएगा और 13 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, ये अपने सवाल का क्या रहा होगा? आंसर। उम्मीद है ऐसे सवाल को कर सकते हैं आप, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, ये अपने को दिया हुआ है, क्या सवाल है फटाफट लिखते हैं। देखो SP1 आपको दिया हुआ है 7182, SP2 दिया हुआ है आपको 9202। ये कह रहा है कि लाभ से ज़्यादा है, कौन ज़्यादा है? होने वाली हानि। कितनी? 24 सही 4/9, तो ये हो जाएगा 24 216 220, 220/9 हटाओगे 00 कट जाएगा तो इसको अपन 11/45 कह सकते हैं। तो 11/45 फ्रैक्शन है, 11/45 है। यहाँ से अपन किसको रिप्रेजेंट करते हैं? CP को। इधर की बात करें तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? लॉस को। इधर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बताओ? प्रॉफिट को। लाभ से अधिक है कौन? हानि। तो लाभ से अधिक है तो इसका मतलब ये 45 है, तो ये आपका हो जाएगा कितना? 56। इन दोनों को जोड़े तो 6 5 11 का 1 5 4 9 101 यूनिट, 101 यूनिट दोनों को घटा दीजिएगा तो ये आ जाएगा 0202। तो अपन यहाँ से कह सकते हैं कि 1 यूनिट भाई साहब किसके बराबर आ गई बताओ? 20 के बराबर आ गई। तो यहाँ से 45 यूनिट किसके बराबर हो जाएगी? 900 के। और 45 900 के बराबर होगी तो अपन कह सकते हैं कि ये जो SP था इतने में बेचने पर इसको इतने का क्या हुआ था? फायदा हुआ था। और इतने का फायदा हुआ था तो यहाँ से अपन क्या कर सकते हैं? माइनस कर सकते हैं। तो यहाँ पे CP जो आपका आ जाएगा वो आ जाएगा 9202 में से माइनस कर दूँ किसको? 900 को, तो ये आपका क्या हो जाएगा? SP हो जाएगा। तो SP हो जाएगा 2 0 में से 0
12 में से 9 गया तो अपने पास कितना बचा 3, और ये कितना हो जाएगा 8। एसपी निकालना है आपको तो अपन कह सकते हैं 8302 का कितने परसेंट फायदे पे 10, तो 10 का फायदा किसी को तभी होता है जब 11/10 में बेचा जाता है। ये अपने सवाल का क्या आ जाएगा आंसर आएगा भी क्या, पूरा कैलकुलेट कर लेते हैं। 2 2 3 8 3 11 9, ये पॉइंट लगा दीजिएगा, 9132.2 आपका उत्तर आ जाएगा। ठीक है, सीपी निकालना था, ये सीपी रहा, सीपी को मर्ज करना है एसपी में, तो ये कैलकुलेशन आपकी क्या है, एक जनरल कैटेगरी है, इसको आपको सीखने की जरूरत नहीं है, बहुत फास्ट आप कर सकते हैं। देखिएगा आगे बढ़ते हैं, अब इस तरह की कैटेगरी का अपन बात करेंगे, ये दूसरा प्रकार है टिक्स का। ठीक है, ध्यान रहे ये सेकंड कैटेगरी पे अपन आ गए, तो कुछ बेसिक क्वेश्चंस थे, आप दोबारा उनको कैलकुलेट करके देखिएगा खुद से, तभी आपकी कैलकुलेशन क्या होगी, फास्ट होगी। कैलकुलेशन की वीडियो में आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, जितने भी कैलकुलेशन के कंसेप्ट हो सकते हैं फास्ट से फास्ट। देखिए कैसे, आगे बढ़ते हैं अपन। यहाँ पे कह रहा है कि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य के 9/11 गुने में बेचा जाता है तो इतने की हानि होती है, यदि अगर उसे बेचा जाए उसी वस्तु को विक्रय मूल्य के 7/6 गुने में, तो आपको कह रहा है कि कितने प्रतिशत का लाभ होगा। किस तरह से अपन इन सवालों का आंसर दे सकते हैं ये अपन जानते हैं। यहाँ पे देखिएगा तो कई सारे तरीके हो सकते हैं। सबसे पहले तो मैं इस सवाल का कंसेप्ट बताता हूँ। यहाँ पे एक चीज कांस्टेंट है कि इसका एसपी, इसका कोई एसपी था और उस एसपी के पहली बार बेचा गया कितने में, 9/11 गुने में, और कह रहा है कि अब की बार इस एसपी की कितने में बेचा जाना है, 7/6 में। इधर बेचने पर कितने में बेचा ये तो मालूम नहीं है, लेकिन एक चीज आपको दी हुई कि ऐसा करने से इसको 38 सही 7/11% का क्या हुआ, लॉस हुआ, जब इसने इस कांस्टेंट एसपी के 9/11 में बेचा तब। और कह रहा है कि इस कांस्टेंट एसपी के 7/6 में बेचते तो कितने परसेंट का प्रॉफिट होगा। ये भी आपको पता है कि प्रॉफिट ही होगा, लेकिन वो प्रॉफिट परसेंट क्या होगा ये वैल्यू मुझे डिटरमाइन करनी है। तो एक तरीका तो देखो अपन समझने के लिए मानते हैं, इधर मुझे 9/11 करना है एसपी का, इधर 7/6 करना है, तो 11 और 6 मैंने इसको एक बार के लिए कितने यूनिट के बराबर मान लिया बताओ, 66 यूनिट मान लिया। ठीक है, ये आपका 9/11 है, सही है, तो 11 इधर हो गया 6, तो मैंने 66 मान लिया। अब देखना ध्यान से, ये 66 है, 11 इसका करूंगा तो 6 9 का 6 54, यानी हाल फिलहाल इसको कितने रुपए में बेचा जा रहा है, 54 में। एसपी इसका फिक्स किया गया था, कितने रुपए कांस्टेंट कर दिया गया था, देखो यहां से दिख रहा है आपको 66 रुपए इसने एक एसपी कांस्टेंट रखा, लेकिन इसने बेचते वक्त इस एसपी का 9/11 चार्ज किया, 9/11 चार्ज किया, तो आर्टिकल कितने में बिक गया बताओ, इसका जो SP1 आया वो 54 रुपए आया। 54 रुपए में बेचने पर इतने क्या नहीं। अब इस 66 से कोई मतलब नहीं है, इधर की बात करूँ तो ये 11, अब इसको बेचा जाना है कितने रुपए में, 77 रुपए में बेचने पर क्या होगा। तो आपको देखो यहाँ से अब ये सवाल चेंज हो चुका है, अब आपको इन चीज़ों से कोई मतलब नहीं है कि आपको ये कह रहा है कि किसी आर्टिकल को बेचा जाता है कितने रुपए में, 54 में, तो उस दुकानदार को लॉस होता है कितने का, 38 सही 7/11% का। अगर वो एसपी इसका कर दे कितने रुपए, 77 रुपए, तो इसका नया लाभ प्रतिशत क्या होगा। सवाल अब ये 66 वगैरह ये कुछ नहीं रहे, ठीक है, इसका एक छोटा तरीका भी होता है, उसकी भी अपन बात करेंगे। यानी 54 रुपए में बेचने पर इतने परसेंट की हानि है, अगर 77 रुपए में बेचे तो कितने परसेंट का लाभ होगा। तो पहले तो देखो इसके मायने आप निकाल लीजिए कि ये क्या होता है, क्योंकि ये आप सोल्व करेंगे तभी आप सवाल को क्या कर पाएंगे, फास्ट कर पाएंगे। तो चलो इसको अपन देखते हैं कि 38 सही 7/11 होता क्या होगा। तो यहाँ से अपन इसको सोल्व करते हैं, तो ये आ जाएगा 8 का 8 3 11 4 हो जाएगा, इसमें जुड़ेगा आपका कितना 7, तो अपन कह सकते हैं 425 बटे कितना आ जाएगा 11, परसेंटेज हटाएंगे तो ये 1100 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह की वैल्यू आएगी। जब इसको और सोल्व करेंगे तो देखिए 25 इसको काट देगा 17 बार, 25 इसको 4 बार, तो ये अपने पास इसको 25 काटेगा 17 बार, इसको 4 बार, तो ये हो जाएगा आपका 44। इसका मतलब ये फ्रैक्शन है 44/17, और 44/17 का लॉस होने का मतलब है सीपी और एसपी का रेशियो क्या आएगा, इसके अकॉर्डिंग अपन देख लेते हैं। एसपी रहा होगा, सीपी रहा होगा कितना 44, एसपी रहा होगा 44 से ये कम, तो कितना 27। अब अपन इस सवाल को बड़े आसानी से कर सकते हैं। देखिए कैसे, ध्यान देना है यहाँ पे कि ये कितने रुपए में बेच रहा है, 54 में, अपन कह रहे हैं कितने में बेच रहे हैं, 27 में, तो 27 का डबल कौन है,
54, तो इसका भी डबल कितना हो जाएगा 88। इसका मतलब है अपन ये पता कर लिया कि अगर किसी आर्टिकल को 54 रुपए में बेचने पर 38 सही 7/11% की हानि होती है तो निश्चित रूप से वो आर्टिकल कितने का होता होगा बताओ 88 रुपए का। और 88 रुपए का अगर ये आर्टिकल है तो अब सवाल कह रहा है कि इसको मैं कितने में बेचना चाह रहा हूं बताओ 77 में। देखो ये चीज आपको फास्ट कैसे होगी, ये आप जब वीडियो नंबर 1 देखेंगे जहां मैंने आपको सिंपल चीजें सीपी से एसपी, एसपी से सीपी निकालना सीखा था कि अगर हानि का परसेंट आपका आ रहा है कितना 17/44, 17/44, तो सीपी एसपी का रेशियो बनता है यहाँ पे सीपी है 44, बेचा 17 कम में तो कितने में बेचा होगा 27 में। ये कह रहा है कितने में बेचा मैंने 54 में, तो 54 जब इसका डबल है तो इसका मतलब खरीदा भी कितने में होगा 88 में। तो 88 रुपए के आर्टिकल को अगर आप 54 रुपए में बेचेंगे तो इतने % का नुकसान होगा। अब ये कह रहा है कि 88 वाले आर्टिकल को अगर मैं 77 में बेचूं तो क्या होगा, तो यहाँ से अपन पता कर सकते हैं इसका जो लॉस है, यहाँ पे भी क्या होगा इसका लॉस, तो लॉस % आपका आ जाएगा कितने का लॉस है 11 का, और 11 का किस पर है जी 88 पे, और 88 पे 11 का लॉस है तो ये फ्रैक्शन वैल्यू आप जानते हैं 1/8 आएगी, और 1/8 का मतलब आप जानते हो कितना होगा 12.5%। तो कितने % का लाभ नहीं यहाँ पे आ जाएगा, कितने % की क्या हानि होगी, ये आपके सवाल का आंसर हो जाएगा कितना ये तो इसका पहला तरीका है। सेकेंड मेथड देखो क्या हो सकता था, फास्ट से फास्ट अपन यहाँ पे सीखते हैं कि सेकंड मेथड भी निकाला जा सकता है क्या। तो देखिए जब आप सीपी ना निकालें और सीधा ही आपका काम हो जाए, अपन ने ये कितना माना था 66 के 9/11, यानी ये अपन ने कितना निकाला था 54। इधर की बात करूं तो ये कितना आया था अपने पास 77, ये लीजिएगा 66 की बजाय 54 में बेच दिया तो उसकी हानि थी 38 सही 6/11, और इसको तो हमेशा बदलना ही पड़ेगा जो कि था 17/44। ठीक है, अब अपन इसकी बात करेंगे। देखिए अब आपको ये निकालना है कि इतने में बेचने पर कितने % का लाभ अथवा हानि होगी। तो देखो इसको बहुत फास्ट आप कर सकते हो। 54 रुपए में बेचने पर इतना सा आपको लिखना है कि 54 रुपए में बेचने पर मुझे मिलता है 44 से 17 कम, यानी आर्टिकल बिक पाता है 27 बटे कितने में 44 में। ठीक है, अगर मैं 1 रुपए में बेचता तो एसपी % मुझे मिलता 27/44, डिवाइड में जाएगा 54 तो 54 आ जाएगा। अब बेचना कितने में बताओ 77 में, तो 77 में बेचते वक्त यहाँ पे भी आपके पास 77 आ जाएगा। इसको जब आप सोल्व कर रहे होंगे तो देखिए ये 4 बार, ये हो जाएगा कितनी बार 7 बार, 27 इसको कितनी बार 2 बार, तो अपन कह सकते हैं इसको 7 बटा कितना मिलेगा 16। ये इसका एसपी आ रहा होगा, और ये जब एसपी आ रहा है 7/8 बचेगा, 7/8, और 7/8 जब मिलता है तो आपको पता होगा लॉस होता है निश्चित रूप से। एसपी आपका 7/8 है, यानी 8 से 7 है तो 1/8 का लॉस है, और 1/8 का लॉस है तो अपन यहाँ से कह सकते हैं कितना आ जाएगा जी 12.5। दोबारा समझ लीजिएगा, 54 में बेचने पर एसपी मिलता है 27/44, 44 से 17 रुपये कम मिलते हैं तो 27/44। 77 में बेचेंगे तो क्या बनेगा, तो 7/8 मिलेगा, 7/8 का मतलब 12.5 का लॉस है। दूसरे सवाल में फिर अप्लाई करके बताऊंगा तो आप समझ पाएंगे। सवाल बड़े स्टैंडर्ड के हैं, कैलकुलेटिव हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा आपको फोकस करना है, 2-3 बार सोल्व करके देखने हैं आपको। ये कह रहा है कि किसी वस्तु को एसपी कांस्टेंट है उसके 3/5 में बेचा गया, 56 से ही 2/3 की क्या होती है हानि होती है। अगर उसको बेचा जाए 19/13 में इसके, ठीक है, तो कितने % का लाभ अथवा हानि होगी। ठीक है, ये आप खुद से ट्राई करेंगे। आप अपन ये कर लेते हैं, चलो इसको ही कर लेते हैं, एक आपको खुद को भी करना है, चलो इसी को करते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 5, ये 13, तो 13 का 5 कितना हो जाएगा 65। ये मैंने एसपी मान लिया कांस्टेंट। अभी एसपी के कितने में बेचा गया है इसको 3/5 में, तो 3/5 में बेचेगा तो ये हो जाएगा आपका कितना 13, 13 का 3 कितना 39। ध्यान देना, आप देखना 39 रुपये में। अब की बार इसको बेचना है इसके 19 बटा कितने में 13 में, तो 13 का 5 65, 13 5 बार काटेगा, 19 का 5 95। ये लीजिए, ये आपका सवाल है। ये आपको कहना चाह रहा है कि मैंने 39 रुपये में बेचा तो मुझे नुकसान हुआ 56 सही 2/3 का। अगर मैं आर्टिकल को बेच दूँ 95 में तो क्या होगा। तो इसको करने के लिए देखिएगा, इसको अगर आपने चेंज कर लिया तो फिर आपके पास बहुत सारे तरीके आ जाते हैं कि आप किसी भी तरीके से इसका उत्तर दे सकते हैं। तो पहले तो इसको चेंज करके अपन निकालते हैं। तो 6 18, 1 5 15 और 1 16, 168 हो गया, और 2 जोड़ देंगे तो अपने पास वैल्यू आ गई 170/3।
परसेंट हटाओगे तो 300 हो जाएगा, ये 17/3 आ गया। यानी मैं कह सकता हूँ कि ये इसका क्या था, सीपी, ये इसका होने वाला लॉस था। और इतना लॉस होता है सीपी पे, तो सीपी और एसपी का जो रेशियो बनता है भाई साहब, वो बनता है 30 का सामान आप बेच पाते हैं 17 कम, यानी कितने में, 13 में। तो अब इस आर्टिकल का आप सीपी निकालने में कामयाब होंगे। 39 रुपये में बेचने पर अगर आपका लॉस 56 सही 2/3% था, तो आपका टारगेट होना चाहिए कि आर्टिकल है कितने का। तो अपन कह सकते हैं कि SP1 मुझे दिया हुआ है 39, और 39 किस यूनिट के बराबर है, 13 के। तो पहले अपन इसका सीपी निकाल लेते हैं। सीपी इसका होगा 30 यूनिट के बराबर। तो ये इसका अगर 3 गुना है तो आपके पास यहाँ पे भी 3 गुना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 90, यानी ये आर्टिकल 90 रुपये का है। अब ये कहना चाह रहा है कि इसको मैं बेचना चाहता हूँ कितने में, 95 में। तो 95 में बेचना चाहता है, तो नया इसका लाभ परसेंट क्या होगा, 39 में बेचा तब कितने का नुकसान हुआ, 56 सही 2/3% का। अब 95 बेचेगा तो इसको फ़ायदा होगा, कितने यूनिट का फ़ायदा होगा, 5 किस पर भाई, 90 पे, इंटू अपन कर दें आपका 100, तो ये इसका नया प्रॉफिट परसेंट आ जाएगा। तो 5 इसको काट देगा कितनी बार, 18 बार। आगे आपके पास आ जाएगा 50/9, और 50/9, 5 का 5, 5 और 5, ये अपने सवाल का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसी को मैं थोड़ा सा आपको और टेक्निकली देखो बहुत अच्छे तरीके से बताना चाहूँ कि अगर आप सीपी नहीं निकालते तो भी आपका काम बन जाता। कैसे बन जाता, देखिए, अभी इसने इतने लॉस पर बेचा है, तो इसने बेचा होगा आर्टिकल को 13/30 में, यानी किसी आर्टिकल को 39 रुपये में बेचने पर इतना भाग मिलता है। अगर ये 1 रुपये में बेचता तो आपके पास अमाउंट आता 13/30, इंटू में आ जाता 1/39। अब ये कह रहा है कि 95 में बेचूँ तो क्या होगा, तो 95 में बेचने से इसको कितने भाग की प्राप्ति होगी। तो यहाँ से अपन कह सकते हैं 13/30 गुना 1/39, इंटू में आ जाएगा आपका 95। ये इतने पार्ट का इसको फायदा होगा। इसको आप सोल्व करेंगे तो ये आपके आ जाएगा 13 का 3 39, ये आ जाएगा 19 का 5, और ये हो जाएगा आपके पास 6, यानी कि इसको 19/18 मिलेगा। और 19/18 मिलने का मतलब है एक का फायदा होगा किस पर, 18 पे, इंटू 100 करेंगे, सेम टू सेम वैल्यू आएगी 50/9, यानी 5.55% का क्या हो जाएगा, फायदा हो जाएगा। ऐसे भी कर सकते हैं, सीपी भी निकाल सकते हैं। थोड़ा सा आपको अभ्यास करने की ज़रूरत है। क्वेश्चन की कैटेगरी में कहीं कोई कमी नहीं है, रेंज बहुत अच्छी है, बहुत अच्छे सवाल है जिनको आपको ट्राई करना है। ठीक है, इस सवाल को आपको खुद से करना है। ध्यान रखिएगा, ये वाली फ्रैक्शन, इसको मैं यूँ भी बोल सकता हूँ कि बेचने पर इसको फ़ायदा हुआ है कितने का, 4/9 का, ये एक ही बात है। तो ये आप खुद से ट्राई करेंगे, ध्यान देना कि कैसे इस सवाल का आंसर आएगा। अब अपन इस पर बात करते हैं कि ये सवाल आपका कैसे होगा। ठीक है जी, देखो, ये कह रहा है कि किसी आर्टिकल का एसपी विक्रय मूल्य जो है, किसी वस्तु को उसके विक्रय मूल्य को दुगुना कर दिया जाए, तो इस पे होने वाली हानि प्रतिशत जो है वो किस में बदल जाती है, लाभ प्रतिशत में। तो कह रहा है कि उसका वस्तु पर होने वाली लाभ अथवा हानि प्रतिशत ज्ञात करो। यानी कि किसी वस्तु को बेचा जा रहा है तो कह रहा है कि हानि हो रही है, जैसे मैं एसपी को डबल कर दूं तो क्या बच जाएगा, लाभ, उतनी हानि लाभ में क्या हो जाएगी, कन्वर्ट हो जाएगी। तो ऐसे सवाल को देखो कैसे करेंगे। मान लीजिए इसे पहले बेचा जा रहा था कितने में, 100 रुपये में, जैसे मैंने डबल कर दिया SP2, डबल करते ही आपने इसका SP क्या लिख दिया, 200। 100 में बेच रहा था तो सवाल के अकॉर्डिंग खुद ही कह रहा है कि 100 रुपये में बेचने पर मुझे क्या हो रहा था, लॉस हो रहा था। और जैसे ही मैंने SP को डबल किया, डबल करते ही मेरा क्या हो गया, सेम प्रॉफिट में कन्वर्ट हो गया। यानी ये भी 1 यूनिट के बराबर, ये भी 1 यूनिट के बराबर। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना कितना है बताओ, 100 है। तो ये भी 50 है, ये भी 50 है। 50 की हानि 100 पर, तो इसका मतलब ये कितना हो जाएगा, 150। इसका मतलब पहले आर्टिकल, ये आर्टिकल 150 रुपये का है, पहले इसको 100 रुपये में बेचा जा रहा था, तो नुकसान था कितने का, 50 का। जैसे इसने SP को डबल कर दिया तो डबल करने से इसको फायदा होना शुरू हो गया, कितने का बताओ, 50 का। तो अपने से ये पूछा है कि होने वाला लॉस परसेंट, तो लॉस भी कितना है, 50 का है, किस पर, 150 पे। तो 50 का 150 पे होने का मतलब हो गया यहाँ पे 1/3, और 1/3 का मतलब हो जाएगा 33 सही 1/3%। ये अपने सवाल का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा।
समझ में आ रही है बात? कोई डाउट है किसी को? यानी कि 33 से 1/3, इससे भी आप ऑप्शन से भी उठाते तो देखिए 33 सही 1/3, 33 ही 1/3 का मतलब होता है 1/3। इसका मतलब है सीपी इसका 3 है और पहले इसको कितने में बेचा जा रहा था? 2 में। अब इसका एसपी डबल कर दिया तो एसपी 2 जो आ गया वो कितना आ गया? 4। तो पहले जहाँ 1 का नुकसान था अब 1 का क्या हो रहा है बताओ? फायदा। ये अपने सवाल का क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये भी बहुत अच्छा सवाल है। इसमें एक चीज़ आपकी ये है, यहाँ पे ये प्रतिशत जो लगा हुआ है ना, ये जो परसेंटेज है ये नहीं है यहाँ पे, डायरेक्टली क्या है? मल्टीपल ही है। ठीक है, चलो तो देखिए कैसे होगा। ये आपको कहना चाह रहा है कि किसी वस्तु को उसके विक्रय मूल्य के इतने गुना में बेचा जाए। एक सही 4/11 यानी 11 और 4 15, 15/11 गुना में बेच दिया जाए। तो अब आपको बताना है कि जो पहले हानि हो रही थी वो समान प्रतिशत लाभ में परिवर्तित हो जाती, तो वस्तु की हानि प्रतिशत ज्ञात करें। यानी कि जहाँ पहले उसको 11 रुपये में बेचा जा रहा था, अब उसको इसके एसपी के 15/11 गुना में बेचने का मतलब है अब उसका SP2 जो है वो कितने रुपए डिटरमाइन कर दिया गया है? 15 रुपये। पहले इसको 11 रुपये में बेचा जा रहा है, अब 11 के 15/11 गुना में बेचा जा रहा है। इसका मतलब कितने में बेचा जा रहा है? 15 में। यानी कि इसके एसपी को 15/11 गुना कर दिया, इसका मतलब 15 कर दिया 11 से। तो यहाँ से कह रहा है कि सामान जो है पहले जहाँ लॉस था अब प्रॉफिट हो गया। तो मैंने आपको बताया था यहाँ से इस यूनिट को देखोगे तो ये लॉस को रिप्रेजेंट कर रही है, इसको देखोगे तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है भाई? प्रॉफिट को। और दोनों की बात करें तो दोनों का डिफरेंस कितने यूनिट है? 4। तो ये भी 2 के बराबर आएगा और ये भी 2 के बराबर आ जाएगा। तो यहाँ वाली वैल्यू कितनी आ जाएगी बताओ? 13 आ जाएगी। समान है, दोनों बराबर हैं तो किसी रेशियो में डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। तो इसका मतलब है 13 वाले आर्टिकल को 11 में बेचने पर 2 यूनिट का नुकसान और 13 वाले आर्टिकल को 15 में बेचने पर 2 का फायदा। पहले इसको 11 में बेचा जा रहा था, अब 11 के 15/11 में बेचा जा रहा है। अब आपसे पूछ रहा है होने वाली हानि, तो होने वाली हानि 2 की है, कितने पे है? 13 पे, इंटू 100 हो जाएगा आपका। ये इसका आ जाएगा लॉस परसेंट भी, प्रॉफिट परसेंट भी। ये आपके सवाल का उत्तर हो जाएगा। ठीक है जी, चलिए एक सवाल और कर लेते हैं अपन। नेक्स्ट ये रहा आपके पास, इसमें भी एक मिस्टेक है, परसेंटेज यहाँ पे गलत लगा हुआ है। ठीक है, इसको अपन इरेज कर देते हैं। ये वाला प्रतिशत नहीं, डायरेक्टली गुणा ही है, मल्टीपल ही लिखा हुआ है। देखिए कैसे करेंगे, ध्यान देना है यहाँ पे। ये कह रहा है किसी वस्तु को उसके विक्रय मूल्य के 2 से ही 2/3 गुने में बेच दिया जाए, गुना कर दिया जाए। यानी उसका विक्रय मूल्य है 3 दूनी 6, 2 8, 8/3 कर दिया जाए। 8/3 करने का मतलब है पहले जहाँ SP1 कितना था? 3, अब SP2 जो है वो कितना रख दिया गया है बताओ? 8। 3 का 8/3 रख दिया गया है। तो कह रहा है कि हानि प्रतिशत समान लाभ प्रतिशत में कन्वर्ट हो जाता है। तो ऐसा होने पर आप जानते हैं ये वाला अमाउंट किसको रिप्रेजेंट करता है? लॉस को, और ये किसको रिप्रेजेंट करता है? प्रॉफिट को। और समान में कन्वर्ट हो रहा है तो वो परसेंट और अमाउंट बराबर ही बात है। तो यहाँ पे देखिए इन दोनों का गैप कितना है? 5। तो यहाँ से भी ये वैल्यू भी 2.5 आएगी, ये भी 2.5 आएगी, और यहाँ से अपन कह सकते हैं ये हो जाएगा आपका 5.5, 5.5। आपको पूछा है कि होने वाली हानि प्रतिशत बता दीजिएगा, तो 2.5 का नुकसान है, किस पर है? 5.5 पे है। तो 5.5 पे, तो परसेंट का तो कोई चक्कर यहाँ पे रहा नहीं। ये कितनी बार? 5 बार, और ये कितनी बार? 11 बार। तो अपन कह सकते हैं 500/11 आ गया। इसको जब आप सोल्व करेंगे तो 11 का 4 44 हो जाएगा, 60 बचेगा, 11 का 5 55, 45 सही 5/11% का क्या है इसको? नुकसान है। ये आपके सवाल का उत्तर हो जाएगा। उम्मीद है ऐसे सवालों को आप बड़े आराम से कर सकते हैं। देखिएगा ये एक सवाल है जिसको आपको ट्राई करना है, वही उसी तरह का सवाल है। देखिए इतने में बेचा तो हानि हुई, इतने में बेचा तो लाभ, वो सेमी कैटेगरी है। यहाँ पे भी अपन कह सकते हैं इतने में दोनों में हानि और लाभ परसेंट का क्या है बता रखा है? 35%। चाहे तो ट्राई भी कर सकते हैं, ऐसे सवाल मैंने आपको करा भी दिए हैं। ठीक है, चलिए फिर भी अपन इस आखिरी सवाल को एक को और कर लेते हैं। 3 कैटेगरी मैंने आपको कराई है। ठीक है, ये लास्ट सवाल मैं आपको करा देता हूँ। देखो 8,461 में बेचने पर क्या होता है? लाभ होता है। तो ये CP है, ये SP1 है जो कि 8,461 का है। ये इससे जितना ज़्यादा है वही आपका प्रॉफिट है। इतने में बेचने पर हानि है, तो हानि है तो SP1 जो है आपका 6,914 है। ये आपका क्या हो गया? लॉस हो गया। होने वाली हानि से ज़्यादा है आपका लाभ, तो 16 सही 2/3% आपका होता है 1/6।
यानी हानि से ज़्यादा होने का मतलब है, हानि अगर 6 है तो ये 7 है, दोनों में डिफरेंस कितने यूनिट का है, 13 का, और 13 का डिफरेंस दोनों में कर लीजिए तो 11 में से ये जाएगा तो कितना बचेगा 7, 11 में से 4, ये 5 बचा, 5 में से 1 जाएगा तो कितना हुआ 4। आगे अपन बात करें 14, 14 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा 5, और आगे अपन बात करें तो फिर भी आपके पास आ जाएगा 1 है। ये 13 यूनिट की वैल्यू है, 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे तो 13 इसको काट देगा एक बार, कितना हो गया आपके पास 13 एक बार 24 हो गया, तो फिर भी एक बार ही काटेगा, और एक बार काटेगा तो आपके पास कितना बचेगा 11, 117, 9, ये वैल्यू आ गई। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ रही है 119, चाहे तो 6 की निकाल लो चाहे 7 की निकाल दो। 6 की निकालोगे तो इसमें क्या करना पड़ेगा ऐड, 7 की निकालोगे तो क्या करना पड़ेगा माइनस से। तो 6 की निकाल लेते हैं, तो 6 की निकालोगे तो 19, 9 का 6 54, कितना बचा 5, 6 5 11 का 1, और 6 और 1 7, 714 हो जाएगा। और इधर की अपन बात करें तो ये था आपके पास 6 9 1 4। फाइनली इसको जब आप ऐड करेंगे 4, फाइनली इसको जब आप ऐड करेंगे तो आपके पास वैल्यू आ रही होगी कितनी 8 2 6 7। ये इसका क्या है सीपी है, और इसको 35% के लाभ पर बेचना है। तो 35 का लाभ तभी होता है जब आप इसको 135 बटा कितने में बेचते हैं 100 में। इसको आप सोल्व कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा। तो ये 3 कैटेगरी थी, बात करेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कैटेगरी की। बने रहिएगा इंस्पेक्टर एसएससी एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। और जो भी आपको लगता है किसी सवाल में आपको प्रॉब्लम लगती है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कि ये सवाल समझ में नहीं आया, तो हो सकता है अपन नेक्स्ट वीडियो जब भी कोई आएगा तो उसमें हम आपकी डाउट को बता देंगे। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।